मुझे तो याद है वो लड़का लड़की चले गए पहाड़ से कूदने, दुनिया के तानों से तंग आकर। तो प्रेमी ने प्रेमिका को हाथ पकड़ के कहा चल कूदें। प्रेमिका ने कहा नहीं, पहले तू ट्राई मार। प्रेमी कूद गया। प्रेमिका ने झांक कर देखा, खाई बहुत गहरी थी, उसकी हिम्मत नहीं हुई कूदने की। वो बेचारी वापस अपने घर की ओर लौटने लगी, रास्ते पर बड़बड़ाती रही, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। देखती क्या ऊपर पैराशूट से प्रेमी उतर रहा है, लव नेवर डाइज, लव नेवर डाइज, लव नेवर डाइज। ये हो गया आजकल प्यार का। वो आपने देखा होगा कई जगह SMS के माध्यम से और तमाम चीजों के माध्यम से आई चीजें, तो मैंने उसमें एक पंक्ति और 2-4 पंक्तियां जोड़ के एक रूप और खींच दिया। अरुण भाई, मुझे तो लगता है कि आई लव यू शब्द की उत्पत्ति शायद चीन से हुई होगी। आई लव यू शब्द की उत्पत्ति शायद चीन से हुई होगी, क्योंकि अगर ये चलता है तो चलता है सुबह से लेकर शाम तक, अगर चलता है तो चलता है आगाज से अंजाम तक, वरना रोज सुबह पैदा होते हैं आशिक और दम तोड़ देते हैं शाम तक। कहते हैं कि जब धरती पर आदम हव्वा पैदा हुए तो प्यार पैदा हुआ, जब रोमियो जूलियट पैदा हुए तो प्यार की परिभाषा ने जन्म लिया, जब लैला मजनू, हीर और सोनी महिवाल हुए तो लोगों को पता चला कि प्यार में वियोग, वेदना, तड़पन सब सहना पड़ता है। लेकिन आज की ये पीढ़ी प्यार को महज एक खेल समझती है। आज की ये पीढ़ी प्यार को महज एक खेल समझती है और बिना पटरियों पर चलने वाली रेल समझती है, और बिना पटरियों पर चलने वाली रेल समझती है। ऊपर से आ गई ये खाप पंचायतें जिनका नाम सुनते ही प्यार करने वालों के हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। और प्यार तो आजकल ऐसा हो गया कि अगर प्रेमी को 4 दिन पी लिया हो जाए तो प्रेमिका के किसी और के साथ हाथ पीले हो जाते। तो प्यार की स्थितियां बड़ी विचित्र हैं साहब इन दिनों, लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने कही। पर आइए, मैं वो कह रही थी बड़ी ये वो, मुझे तो याद है वो एक महिला के यहाँ में पिछले दिनों गया तो मैंने देखा उसके 8-10 बच्चे। मैंने कहा ये मोहतरमा आपके ही हैं क्या? बोली सब भगवान का करम है, सब भगवान की कृपा है। फिर किसी ने पूछा ये आपके ही हैं क्या? बोली सब भगवान की कृपा है। वो तो 10 दिन बाद राज खुला कि उसने अपने फर्स्ट फ्लोर का जो फ्लैट था वो किराए पे दे रखा था भगवान नाम के जवान को। तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं कई बार। लेकिन आइए मैं जुड़ता हूं बहुत अच्छी नज्म के साथ और रचना के साथ। मुमताज ने बहुत अच्छी अदायगी की। तब मैं भी कहता हूं कि भले ही मद में रहते हैं, भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं। उन्हें जनता से क्या मतलब वो जो संसद में रहते हैं। उन्हें जनता से क्या मतलब वो जो संसद में रहते हैं। और तेरी यादों के पंछी अब, तेरी यादों के पंछी अब किसी गुंबद में रहते हैं, किसी गुंबद में रहते हैं। आइए मैं दोनों रंग आपके बीच में देने की कोशिश करूंगा, कहीं कविता भी हो, हास्य भी हो, व्यंग भी हो। क्योंकि दोस्तों हंसी बांटता हूं, खुशी बांटता हूं, ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूं। हंसी बांटता हूं, खुशी बांटता हूं, ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूं। जिन्हें बांटना है अंधेरा वो बांटे, मेरा काम है रोशनी बांटता हूं। जिन्हें बांटना है अंधेरा वो बांटे, मेरा काम है रोशनी बांटता हूं। कभी दूं जहां को लतीफों के तोहफे, कभी दूं जहां को लतीफों के तोहफे, कभी आंसुओं की नमी बांटता हूं। तो भले ही सियासत को कम जानते हैं, भले ही सियासत को कम जानते हैं, जहां पर आपने कहा कि भले ही सियासत को कम जानते हैं मगर उनकी नीयत को हम जानते हैं। भले ही सियासत को कम जानते हैं मगर उनकी नीयत को हम जानते हैं। शराफत का हमको सिला ये मिला है, हमें लोग बस्ती में कम जानते हैं। शराफत का हमको सिला ये मिला है, हमें लोग बस्ती में कम जानते हैं। और रहे 7 वर्षों पर एक दूसरे को, रहे 7 वर्षों, रोज वार्ताएं होती हैं लेकिन बावजूद उसके कोई हल नहीं, कि रहे 7 वर्षों पर एक दूसरे को न वो जानते हैं न हम जानते हैं, न वो जानते हैं न हम जानते हैं। और फिर कहता हूं कि हमें
लाख मुनकिर, मुनकिर दोस्तों कहते हैं नास्तिक को, कि हमें लाख मुनकिर कहें लोग पर हम, हमें लाख मुनकिर कहें लोग पर हम सलीका ए देरो हरम जानते हैं, सलीका ए देरो हरम जानते हैं। तो आइए मैं नए नए प्रयोग करता हूं। मैंने कहा कि सुबह का अपना मजा है, आप पहली बार सुनेंगे कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। ये वाह वाह और तालियां और ये दाद वही लोग दे रहे हैं जो 8 बजे के बाद मुझे अंबेडकर नगर में दिखाई देते हैं कि सुबह का अपना मजा है, शाम का। और वैसे भी है, देखो जाम की बात हुई है, जाम आते ही दिमाग के सामने बोतल नाचती है। ये बोतल जिंदगी भर आदमी का पीछा नहीं छोड़ती। बच्चा पैदा होता है तो दूध की बोतल आती है, बड़ा होता है स्कूल जाता है पानी की बोतल आ जाती है, थोड़ा और बड़ा होता है कॉलेज में जाता है बियर की बोतल आ जाती है, विस्की की बोतल आ जाती है, सोडे की बोतल आ जाती है। जब वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो अस्पताल में जाता है, वहां खून की बोतल आ जाती है, और जब वो खून की बोतल भी काम नहीं आती तो आखिरी में गंगा जल की बोतल काम आती। तो सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। और फिर आनंद लेना कि एक के संग एक फ्री है इन दिनों हर आइटम, एक के संग एक फ्री है इन दिनों हर आइटम। मुफ्त का अपना मजा है, दाम का अपना मजा, मुफ्त का अपना मजा है, दाम का। और बड़ी प्यार की बात कर रही थी, मैंने भी किया प्यार, अब तो सेहत अलाउ नहीं करती मेरी, वरना अपनी मार्केट वैल्यू ठीक ठाक रही है। हाँ, मैं तो कई बार ये स्थितियों से, क्योंकि देखो वो कह रहे थे पैरोडी में, मैंने भी लिखी कि किसी को भी मिलाना हो अगर कोई लवर, मिस हो के मिसेज हो फकत करे मुझे खबर, जन सेवा के इस कार्य में तैयार मिलूंगा, मुझे फोन करके पूछना किस पार मिलूं। तो सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। और आशिकी में, आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। और दोस्तों शायरी तो हम भी करते हैं मगर गुमनाम हैं, शायरी तो हम भी करते हैं मगर गुमनाम हैं। शेर का अपना मजा है, नाम का अपना मजा, शेर का अपना मजा है, नाम का अपना मजा। और जिंदगी के रंग दीपक देखकर बस ये लगा, जिंदगी के रंग दीपक देखकर बस ये लगा, खास का अपना मजा है, आम का अपना मजा, खास का अपना मजा है, आम का अपना मजा। और आइए अब मैं अपनी उस दूसरे ट्रैक पर लेकर चलता हूं आपको कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा, करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। ये हो जाती स्थितियां। अच्छा, अपन भी कहां चूकने वाले कि एक कवि के घर डाका डालकर जब डकैत जाने लगे, एक जब पत्नी ऐसी बातें करे तो कवि क्या करता है, एक बिंब और देखिएगा कि एक कवि के घर डाका डालकर जब डकैत जाने लगे तो कवि की आंखों से आंसू आने लगे। जिसने जाते हुए डकैतों को बुलाया, आवाज लगाकर बोला ये संदूक भी ले जाओ उठाकर, बोला ये संदूक भी ले जाओ उठाकर। तभी एक डकैत बोला, यार आदमी अपना सामान खुद लुटवाए इतना तो अक्लमंद नहीं है, सच सच बता इसमें तेरी बीवी तो बंद नहीं है, सच सच बता इसमें तेरी बीवी तो बंद नहीं है। कवि बोला, डाकू भैया आपने तो खाम खाम ही अपनी मूछें ऐठी हैं, अरे बीवी तो अलमारी में बंद है, इसमें तो सासू जी बैठी हैं। अब बेचारा क्या करे, लेकिन स्थितियां होती हैं। आइए जोड़ता हूं कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार।
मेरी पत्नी को जाना था बाजार। शब्दों का आनंद लीजिएगा, क्योंकि देखिए किसी जमाने में हमारे वो बापू बोल गए थे कि रिश्वत लेना अन्याय है, रिश्वत लेना अन्याय है। हम भारतीय आदमियों ने अपने मतलब की चीज निकाल ली। वो कह गए रिश्वत लेना अन्याय है, हमने उसका अर्थ लगा लिया रिश्वत लेना अन्य आय है। तब शब्दों का अर्थ देखिएगा आनंद से कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या, मुझे छोड़ दोगे क्या। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। मैंने कहा देखो आपकी भी वही पीड़ा है, हंस रहे हो आप, क्योंकि मुझे पता है कि एक घटना और के शादी के कुछ साल बाद दिलाते हुए पुराने दिनों की याद, पत्नी ने पति से कहा देखो जी रोशनदान पर बैठे कबूतर कबूतरी कितने ढंग से प्यार कर रहे हैं और एक आप हैं सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। अजी मेरी बात पर ध्यान दो, इन पंछियों को देखकर ही अकल से काम लो। पति बोला भाग्यवान तेरी बात बिल्कुल सही है, पर तू अकल से नहीं आंखों से काम ले। देख कबूतर तो पुराना है, कबूतरी नहीं है। तो मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, लेकिन मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिताजी ने मेरे हाथ में 2 लाख रुपए देते हुए कहा बरखुरदार ये मेरी लड़की तुम्हारे हाथ में है ये मेरी लड़की। 2 लाख देते हुए कहा बरखुरदार ये मेरी लड़की अब तुम्हारे हाथ में है, अब ये परेशानी कहीं आनी जानी नहीं चाहिए, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, लेकिन ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। पर मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी आई है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है। और मित्रों एक कविता देता हूं, कहता हूं कि बहुत सारी स्थितियां आती हैं। मैंने एक कल्पना की करवा चौथ की कविता के माध्यम से, लेकिन एक रिश्ता जो देश में पाया जाता है वो देता हूं। और जहां अपने जवानों की बात कही तब पंक्ति याद आती है कि हमें भी फक्र होता है वतन भी नाश करता है, हमें भी फक्र होता है वतन भी नाश करता है, वतन पर जान निसारी जब कोई जांबाज करता है। हमें भी फक्र होता है वतन भी नाश करता है, वतन पर जान निसारी जब कोई जांबाज करता है। और गजब का हौसला अद्भुत चमक आंखों में होती है, परिंदा जब कोई पहली दफा परवाज करता है। तो आइए मैं कोशिश करता हूं अपनी परवाज आपके बीच में लाऊं। मैंने कहा कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी, एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला, देखते ही खिला फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं, रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं।